हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो मूवी है वो है कैदियों की, जो जेल में कैद हैं और अपने परिवार से दूर हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि परिवार भी उनके पास आ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है चैंग नाम का कैदी जो अपने परिवार से बात कर रहा है। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई शिकंज नहीं है। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि वो पिछले 16 साल से इस जेल में बंद है। दरअसल वो तो यही चाहता है कि बाहर की दुनिया से दूर हो जाए। यहाँ पर उसे हर टाइम खाना मिल रहा है, सोने को बेड है, सर के ऊपर छत है, वो भी बिना पैसे कमाए। ऊपर से वो सारे इंतजाम है जो उसे बाहर नहीं मिलते। ऊपर से यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर से उसकी बातचीत भी अच्छी है क्योंकि उसने 16 साल यहाँ गुजारे हैं। पर इसके साथ साथ वो अपनी और गर्लफ्रेंड अरीना से बहुत प्यार भी करता है। जल्दी उसे शादी करने का वादा भी करता है, लेकिन अभी इस काम में काफी समय है। खैर, इस दौरान हम देखते हैं कि जेल में आज एक नया कैदी आया है जिसका नाम एडम है। वो रिश्वत के मामले में अंदर आया है, पर असल में माजरा तो कुछ और ही है क्योंकि एडम एक अच्छा आर्किटेक्ट है। दरअसल उसके बॉस ने करप्शन के चार्जेस में उसे अंदर करवा दिया, जो उसने खुद ही किया था। पर एडम इतने पैसे वाला नहीं है कि वो केस जीत पाता, इसीलिए अब उसे जेल की दीवारों के बीच रहना पड़ेगा। लेकिन आज की रात उसके लिए ठीक नहीं होती। हर एक नए कैदी की तरह उसे भी किसी जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है। स्कार नाम की गैंग ने उसे बेवजह बहुत मारा और कहा कि उसे हर उस काम में साथ देना होगा जो कि वो करने को कहेगा, वरना उसका इससे भी बुरा हाल होगा। पर इस बात की खबर वार्डन तंग को पड़ी तो उसने उन दोनों को बुलाया और स्कार को खुद के सामने बैठाकर समझाया कि उसका 3 महीने के अंदर प्रमोशन होने वाला, इसीलिए तब तक वो चाहता है कि इस जेल में कुछ भी ना हो। मैंने तुम लोगों को अपनी पोस्टिंग के दौरान हर वो छूट दे रखी है जो कोई और वार्डन कभी नहीं देगा, इसीलिए 3 महीने आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश करी तो उसका क्या हाल होगा वो तुम अच्छे से जानते हो। यहाँ हमें कुछ और चीजें जानने को मिलती है, जैसे कि इस बड़ी सी जेल में 2 गैंग का राज चलता है। पहली स्कार जिसको उम्र कैद की सजा है, उसकी गैंग, और दूसरी बिग रोलर की गैंग जो ज्यादा खतरनाक है, पर हमेशा दोनों के बीच मुठभेड़ चलती रहती। इस जेल का सबसे ताकतवर आदमी टैंग जो बिग रोलर से दूर ही रहता है क्योंकि अगर उसने उसे छेड़ा तो पूरी जेल में खून खराबा होगा। अब तो वो कतई नहीं चाहता, पर यहाँ पर अपनी एक चीज नोटिस की होगी, स्कार की वार्डन से ज्यादा बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कार ने अपने गुंडों को भी बिग रोलर के आदमियों को चुप करवाने के काम में लगा रखा है, जिससे कि इस जेल में शांति बनती है और वार्डन को फायदा मिलता है। उन्हें ऐसे ही 3 महीने रहना होगा, पर उसे ये नहीं पता कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसका प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन करवा देगा। बस देखते रहिए। इधर तो सब कुछ सही चल रहा है, पर उधर एडम को अभी भी स्कार के लोग बहुत मारते हैं और पीटते हैं, रात रात भर उसके साथ बदतमीजी करते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। दूर से चैंग भी ये सब देख रहा है, इसीलिए उसे ऐसे परेशान होता देख उसने उसे सलाह दी कि तुम किसी एक गैंग को ज्वाइन कर लो, हो सके तो बिग रोलर गैंग में शामिल हो जा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। एडम तुरंत ही मान जाता है तो चैंग उसे बिग रोलर के पास लेकर जाता है ताकि उसे मिलवा सके। पर जाने से पहले वो उसे वार्न करता है कि तुम उसे कुछ भी पूछ लेना, लेकिन गलती से उसकी बेटी के बारे में कुछ मत पूछना, वरना वो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग रोलर को अपनी बेटी से काफी लगाव था, पर कैंसर के कारण उसकी बहुत ही कम उम्र में मौत हो गई। अब जब ये दोनों वहाँ पहुंचते हैं तो बिग रोलर एडम को देख पूछता है कि तुम तो वही हो जिसके कारण विंसी में आग लग गई। तो पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाद में उसने कहा कि बस वो गलती से हो गया। लेकिन बिग रोलर ये सुनते ही उसे बहुत मारता है क्योंकि उसके लिए विंसी बहुत ही मायने रखता है। कुछ वहाँ पर ऐसा है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा, पर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा वहाँ क्या है। रुकिए जरा, कुछ देर में पता लग जाएगा। खैर, मार खाने के बाद अब चैंग उसको लेकर बाहर आता है और समझाता है कि आइंदा से कोई भी ऐसी गलती मत करना, वरना ये सब मार डालेंगे तुम्हें। इसके बाद अब चैंग को बुलावा आ जाता है, उसे कोई मिलने के लिए आए। वहाँ जब वो पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर आज उसकी माँ नहीं आई, जो देख वो थोड़ा मायूस हो गया क्योंकि ऐसे बहुत ही कम होता है कि उसकी माँ उसे मिलने के लिए ना आए। वजह पूछने पर उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि उन्हें किडनी इन्फेक्शन हो गया और कुछ ही महीने में ऑपरेशन है, पर उसके लिए उन्हें एक नई किडनी की नीड है। उन्होंने बताया कि तुम्हारा और उनका एक ही ब्लड ग्रुप है, इसीलिए तुम थोड़े दिन के लिए बाहर आकर उन्हें अपनी किडनी दे दो, तो वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। उसने कहा कि जल्दी ही वो बाहर आएगा, पर यह काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जब वो वार्डन से कुछ दिन के लिए पैरोल मांगने जाता है तो वो उसे देने से मना कर देता है, जो चीज चैंग को पसंद नहीं आती क्योंकि उसने पिछले सालों में कभी उसने कुछ ऐसा नहीं मांगा, और आज जब वो उसकी मदद मांग रहा है तो उसे साफ इनकार कर दिया। दरअसल वार्डन को यह डर था कि कहीं वो इस पैरोल के बहाने जेल से भाग ना जाए, जिसके चलते उसका प्रमोशन रुक जाएगा। पर चैंग तो उस पर खूब चिल्लाया और इसकी उसे सजा भी मिली, जो ये थी कि उसे रात तक ग्राउंड का चक्कर लगाना है, जो कि वो करता भी है। पर रात होने पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसके पास समय बहुत कम है, किसी भी हाल में उसे अपनी माँ तक पहुंचना है, वरना वो इस दुनिया से चली जाएंगी। उसे गुस्से में आकर वहां से भागने का सोचा, पर एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, कुछ ही दिन में तुम्हारी बेल होने वाली है, फिर आराम से बाहर जाना, ऐसा करके तुम खुद की सजा को क्यों बढ़ा रहे हो। पर जैंग को तो अभी किसी भी हाल में अपनी माँ के पास पहुंचना है। इतने में उसकी नजर सामने काम कर रहे कुछ वर्कर पर पड़ती है, जो देख उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसने मन ही मन कुछ सोचा
और यहाँ एडम की जिंदगी में अभी भी कुछ सुधार नहीं आया। वो आज भी हर दिन जिल्लत भरी जिंदगी को जी रहा है। कभी स्कार उसे मारता है तो कभी बिग रोलर। इन सब के बीच उसका पार्टनर उसे मिलने के लिए आता है, जिससे वो कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं अब तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करने का सोच रहा हूँ। लेकिन उसके पार्टनर ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि उसकी रिपुटेशन पर दाग लग जाएगा। पर एडम नहीं मानता तो उसके पार्टनर ने उसे स्कार की धमकी दी और कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसकी पहले से ज्यादा बुरी हालत होगी। एडम रात भर सोता नहीं, जो देख चैंग उसकी मदद करने का सोचता है उसे फिर से बिग रोलर के पास लेकर गया। लेकिन आज भी उसके लोगों ने उसे बहुत मारा, जो देख वो खुद हैरान था कि ऐसा क्या था उस बिल्डिंग में जिसके चलते बिग रोलर उसे इतनी नफरत करता है। यही सवाल वो रात में उसे करता है। तब उसे पता चला कि जिस बिल्डिंग में आग लगी असल में उसमें बिग रोलर की बेटी की बहुत सी यादें थी जो उसने संभाल कर रखी थी, लेकिन उस हादसे के बाद वो सब जल गई। यही वजह है कि वो जब भी बिग रोलर को देखता है तो उसे बहुत मारता है। एक रात तो इस कार के कुछ लोगों ने एडम की नाखूनों को भी बाहर निकाल लिया, फिर उसे वही हालत में छोड़कर भाग गए। लेकिन अब हर रात इन सब चीजों को देख एडम तंग आ चुका है। उसे अब और नहीं जीना, यही सोचकर वो खुद को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर चैंग आया, जिसने ऐसा करने से रोका और कहा कि वो एक प्लान बना रहा है। उसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत है, अगर वो उसका साथ देगा तो उसे इस जेल से बाहर निकलवा सकता है। और इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़ी ही समझदारी के साथ एक प्लान बनाना होगा, जिसके लिए उसे एक अच्छे और होनहार आर्किटेक्ट की जरूरत है। ये सुन एडम हंसने लगा क्योंकि उससे बेहतर कोई है ही नहीं। अब चैंग अपना पूरा प्लान बताता है। जो वर्कर को उस दिन उसने देखा वो असल में वाटर पाइपलाइन को ठीक करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो गेट से ना होकर बल्कि एक मैन होल से बाहर जा रहे थे, तो वही उनके लिए बाहर के निकलने का रास्ता हो सकता है। इसके लिए उन्हें एक नया रास्ता बनाना होगा जो कि बिग रोलर के सेल से होकर गुजरेगा। अब ये सुन तो एडम निराश हो गया क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर बिग रोलर ने उसे फिर से देखा तो इस बारी वो उसकी जान ले लेगा। पर चैंग के पास एक आइडिया है। एक चोरी के दौरान उसके हाथ बिग रोलर की बेटी की कुछ तस्वीरें हाथ लगी थी जो बिग रोलर की उसकी साइड लाने में मदद कर सकती है। अभी भी उसके सामने एक बड़ी दिक्कत थी, जो था कैमरा, जिसे मेन स्विच रूम में जाकर बंद करना होगा। पर यह काम सबसे कठिन है क्योंकि वहां पर जाने के लिए बीच में एक गेट पड़ता है जो तभी खुलता है जब सुबह सुबह कैदी बाहर जाते हैं। यानी कि हर चीज को बड़ी ही बारीकी से करना होगा। एक चूक और सब कुछ खत्म। लेकिन चैंग ने ठान लिया कि अब वो किसी भी हाल में ये कर रहेगा। इस दौरान हम कहानी के अतीत में जाते, जहाँ पर हम बिग रोलर के बारे में कुछ जानने को मिलता है। वो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ एक पार्टी से लौट रहा था और तभी उसके दुश्मन उस पर हमला कर देते, जिनसे वो पूरी जान से लड़ता है और अपने परिवार को बचा लेता है। लेकिन इस चीज के चक्कर में उसे जेल हो जाती है। अब उसके पिछले रिकॉर्ड भी कुछ ठीक नहीं थे, जिसके कारण ये सजा लंबी हो गई। जिसके बाद उसकी पत्नी ने भी उसके साथ खेला कर दिया। दरअसल उसने उसे झूठ कहा कि उसकी बेटी की मौत हो गई ताकि अब उसे कोई भी रिश्ता ना रखे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई उन्हें परेशान करने के लिए आता रहता है। और इसी झूठ खबर के चलते बिग रोलर ने इतने साल जेल में बिता दिए। पर आज चैंग ने उसे जब उसकी बेटी की तस्वीर दी और कहा कि वो अभी जिंदा है, तो उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसकी बेटी जिंदा है। अब उसे वो मिलना चाहता है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? तब चैंग ने अपना तीर कमान से छोड़ा और अपने प्लान के बारे में उसे बताना शुरू करा। जो सुन बिग रोलर ने कहा ठीक है, वो उनका शाफ्ट इस्तेमाल कर सकता है, पर अब वो उसे भी लेकर जाएगा। यानी कि अब 3 लोग हो गए इस प्लान में शामिल। जो चीज अब और भी थ्रिल लेकर आएगी, दरअसल इन्हें एक शाफ्ट के जरिए इस काम को अंजाम देना है। पर पहले इन्हें उस मेन स्विच रूम में लाइट ऑफ करना होगा, जिसके बीच इन्हें 10 मिनट का समय मिलेगा। इन तीनों को ही बाहर निकलना है और सबसे पहले इन्हें उस शाफ्ट को खोलना है। उसके स्क्रू बहुत ही टाइट है और ऐसे हाथों से तो बिल्कुल नहीं खोल सकेंगे। लेकिन इनके बीच जो आर्किटेक्ट है एडम, वो अपना दिमाग लगाता है और एक जादू किस्म का स्क्रू ड्राइवर बनाता है प्लास्टिक की मदद से, जो उसी स्क्रू के शेप का था, जिसकी मदद से चैंग उसे खोलने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी वहां गार्ड आ गए, पर शुक्र है कि एडम ने पहले से ही जानकारी दे दी, इसीलिए चैंग ने सभी चीजों को वहीं लगा दिया वो पहले था, ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन अब इन्हें इतना तो आइडिया हो गया कि वो स्क्रू कैसे खुलेंगे। लेकिन उसी दिन स्कार फिर से आकर एडम को धमकाने लगा, क्योंकि उसने केस जो कर दिया है अपने पार्टनर को लेकर। लेकिन आज भी रोलर उसे बचाने आ जाता है, जिसके कारण दोनों को पुलिस अलग करती है। कुछ इस तरह से एडम की जान बच गई। चैंग ने सही दिमाग लगा, ऐसा आदमी का साथ लिया जिसे हर कोई डरता है। उसे ये भी अच्छे से पता है कि हर इंसान की कमजोरी होती है, जैसे कि बिग रोलर की कमजोरी उसकी बेटी है, और इसीलिए वो उसका फायदा उठा रहा है। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है, असल में इस प्लान में चैंग की गर्लफ्रेंड भी शामिल है, जो उसका जेल के बाहर कार लेकर इंतजार कर रही है, ताकि वो जैसे ही आए सभी वहां से जल्दी निकल जाए। लेकिन ये सब मुमकिन हो पाएगा ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। अब ये लोग अपने आगे के प्लान के लिए तैयार होने लगते हैं। एडम एक सीमेंट जैसे फॉर्मूले को बनाता है, जिसकी मदद से इन्हें वो चाबी का साइज बनाना है ताकि वो स्विच रूम तक पहुंच सके। इसमें बहुत ही चालाकी से काम लेना होगा, इसीलिए चीज बिग रोलर के जिम्मे में आती है, जो एक गार्ड से झूठ कहता है कि उसे बाहर कोई बुला रहा है। फिर इसी मौके में उस चाबी का साइज ले लेता है। यानी कि ये काम तो हो गया। अब बारी है दूसरे की, जो कि था शाफ्ट को चेक करना।
कि वो कहाँ तक जा रहा है, जिसके लिए उसके अंदर एडम जाता है और चेक करता है, जो कि ठीक ही था। लेकिन जब वो वापस आया तो उस पर इस कार के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते अब यहाँ उन दोनों ग्रुप में भयंकर लड़ाई होना शुरू हो गई। तभी वहाँ पर वार्डन आ गया, जो नहीं चाहता कि अगले 3 महीने तक कोई भी लड़ाई हो, जो कि अब हो गई है। तो वो सभी को जमीन पर बैठा देता और स्कार और बिग रोलर को खुद के केबिन में बुलवाकर एक पर्सनल फाइट करवाता है, जिसमें पहले तो स्कार हावी हो जाता है, लेकिन फिर आखिर में बिग रोलर उसे गिराकर खुद विनर बन जाता है, जो चीज उसे और कॉन्फिडेंट देती है। उधर वहाँ चैंग एडम से पूछता है कि हम दोनों को तो अपने परिवार से मिलना है बाहर जाकर, लेकिन तुम क्या करोगे बाहर जाकर? तुम्हारा तो बाहर जाना भी बेकार है, क्योंकि तुम्हें बाहर जाकर पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम यहीं रहो। अब एडम को भी उसकी बात ठीक लगती है और इसीलिए उसने फैसला किया कि वो इन दोनों को बाहर निकलवाने में मदद करेगा और खुद यहीं रहेगा। इसके बाद ये लोग बाइबल में एक कटर को छुपा कर मंगवाते, फिर चैंग उसकी मदद से शाफ्ट को काटने में लग जाता है। पर असल ट्विस्ट तो यहाँ आता है जब टैंक को पता लगा कि बिग रोलर और उनके कुछ लोग हरकत करने में लगे हुए हैं, इसीलिए वो फौरन उनके पास जाता है और वहाँ सब कुछ शांत था, लेकिन चैंग नहीं था, क्योंकि वो तो अपने ही कारनामे में बिजी था। इसीलिए वार्डन फौरन उस शाफ्ट एरिया में जाता है, पर शुक्र है कि वहाँ पर चैंग उन्हें सोता हुआ दिखता है। लेकिन अभी भी वार्डन को यकीन नहीं था, इसीलिए वो स्कार से पूछता है आखिर बिग रोलर क्या कर रहा है, लेकिन वो भी खामोश रहता है। जो चीज बिग रोलर और बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि उसे सब कुछ पता है, जो कि पता भी थी। उसके हाथ असल में वो चाबी लग गई थी, इसीलिए बिग रोलर को सब कुछ उसे बताना पड़ता है, जिसके बाद वो भी उनके साथ शामिल होने की बात करता है, क्योंकि उसे तो उम्र कैद की सजा है। वेल अब 4 लोग हो गए जो कि अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर उस रात को फाइनली तय कर लेते हैं जब चेयरमैन स्पीच देने के लिए आने वाला है। उसी दौरान वो वार्डन का प्रमोशन भी करने वाला था। इधर स्पीच शुरू होती है, उधर वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन तब तक वार्डन को न जाने कहां से खबर मिल जाती है कुछ लोग भाग रहे। वो अपने लोगों के साथ कैमरा रूम में पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ये तीनों स्विच रूम तक पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों वहां पर इनसे लाइट बंद ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से स्कार और बिग रोलर में लड़ाई होने लगती है। इस बीच वहां पर एडम को पता लग जाता है कि उसके दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया। वो फौरन उनकी मदद करने के लिए पहुंचता है और स्कार के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर इन दोनों को वहां से आगे की ओर जाने को कहता है और खुद गार्ड से लड़ना शुरू कर देता है। इधर ये दोनों भी जैसे तैसे करके उस रूम तक पहुंच गए थे जहां पर वो सीवर का रास्ता था, लेकिन चैंग ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो अकेला चला जाएगा। अब यहाँ इतना कम समय था कि किसी के पास भी फैसला लेने तक का भी समय नहीं होता, इसीलिए बिग रोलर वहां से बाहर आ गया और चैंग की गर्लफ्रेंड के साथ भागा और सीधा पहुंचा अपनी बेटी के पास। उसकी पत्नी उसे अंदर जाने से रोकती है क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी है, पर बिग रोलर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज बस एक बार उसे देखने दो, इसके बाद वो चला जाएगा। तो वो मान गई। फिर इतने सालों के बाद बिग रोलर ने अपनी बेटी को देखा, पर जब बाहर आया तो वहां पर पुलिस उसका इंतजार कर रही थी, यानी कि वो पकड़ा गया। उधर चैंग भी अब खुश था क्योंकि जेल के जरिए वो हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी मां को किडनी देने में सफल हो गया और उसके बाद वो वापस जेल भी आ गया, जहां हम देखते हैं कि आज उसकी गर्लफ्रेंड और खुद उसकी मां भी उसे मिलने आई, जो देख वो बहुत खुश है। पर इससे बड़ी बात वहां दूसरी ओर ये थी जहां पर बिग रोलर से मिलने उसकी पत्नी और उसकी बेटी आई, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी को सब कुछ सच बता दिया, यानी कि जहां पर ये लोग थे वहीं अब वापस आ चुके हैं। लेकिन अब ये सभी खुश हैं लेकिन फर्क इतना है कि ये सभी अब जेल में भी खुश हैं, क्योंकि इन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, बस आजादी को छोड़कर। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आज की मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।